हैं बेटा, not to worry. I'll share my screen with you wherein the sums which we are doing right now वो आपको देखने को मिल जाएंगे. लेकिन जिनके पास पैम्पलेट है यूनिवर्सिटी पेपर सेट का सम नंबर 13 जरा देखो. यूनिवर्सिटी पेपर सेट सम नंबर 13. बेटा इसके जैसे बेसिक 2 सम्स के मैंने वीडियो आपके लिए रिलीज किए थे कि जहां पर बिल का टेन्योर आपको मंथ्स में दिया है. आपको जो बिल का आपका टेन्योर है वो मंथ्स में दिया है. बेटा if you people have opened your pamphlet, I'll share the screen with you. Come on, I'll share the screen with you, those who are not having the pamphlet. Let's start reading it. Jitesh drew upon Ritesh several bills of exchange due for the payment on different due dates. Now एक बिल उसने 12/10/2017 को बनाया, then एक 20/10/2017 को बनाया, 8/11/2017 को बनाया और एक 27/11/2017 को बनाया. Now the amount of the bill was 1400, 1600, 1800 and 1500, and tenure of the bill, but it is not rupees, tenure it's not rupees, it's in months. 3 महीने वहां पर करेक्शन कर दो पैम्पलेट में बेटा. make correction in the pamphlet. It is not rupees, the tenure, it is given in months. So the first bill tenure is 3 months, then 2 months, then again 3 months, 3 months. Okay, so beta, based on the table, based on the information which is given, please make this table fatafat. The table showing calculation of average due date. और मुझे चारों 4 बिल का ड्यू डेट फाइंड करके आपको देना है फटाफट. मैं टेबल आपके बाद ही बनाऊंगा बेटा. I would be drawing the table after you only. Come on, start. I would be making the table once you do it. मैं खाली बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देता हूं. बेसिक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट बिल, द डेट ऑफ बिल इज 12/10/2017. The period of the bill is 3 months. Period is 3 months. Due date आपको कैलकुलेट करना है. You have to calculate the due date. But are you getting it? You have to calculate the due date. Then I'll write the amount. That's what I'm supposed to do. चलो खाली मैं उतना ही करने वाला हूं. मैं सिर्फ अमाउंट लिख दूंगा 1400. इस बिल का ड्यू डेट आपको फाइंड आउट करना है. इस बिल का ड्यू डेट आपको फाइंड करना है. ऐसे सिमिलरली you write the second bill, get me the due date. Come on. The second bill, the date is 20/10/2017. The period is 2 months and the amount is 1600. The amount is 1600. बेटा वैसे ही फिर थर्ड बिल लिखो, फोर्थ बिल लिखो, चलो सारे. एंड जैसे मैंने कहा मैं ड्यू डेट नहीं फाइंड आउट करूंगा. ड्यू डेट यू आर सपोज टू फाइंड एंड लेट मी नो. And I'll tell you when you are supposed to let me know that.
But next, the third bill you drew on 8/11/2017. That's again for the period of 3 months, and the amount of bill is 1800. The amount of bill is 1800. The fourth bill I drew on 27/11/2017, and again the credit period is 3 months, and the bill amount is 1500. तो बेटा देखो, जितेश ने ये सारे बिल अलग अलग डेट्स पर बनाए, एंड द अमाउंट इज आल्सो डिफरेंट. नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, कि हमें एक ऐसी एवरेज डेट फाइंड आउट करनी है कि जहां पर हम ये सारा पैसा 1400, 1600, 1800, 1500, वो सारे पैसे हम एक साथ उसके वहां लेने चले जाएंगे. हमको ये कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में. बेटा टेबल में मैंने जितनी इंफॉर्मेशन लिखी उतनी आप सबने लिख ली है टेबल बना के. व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन मैंने लिखी आपने सबने लिख ली है. बेटा नाउ गिव मी अ थम्स अप. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन ऑल द ड्यू डेट्स आल्सो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द ड्यू डेट्स आल्सो? थम्स अप. ड्यू डेट्स हर एक बिल का even we have returned the due dates. Oh, that's very few. That's very few. But not good sign. Not good sign. You're not watching the lecture. But you're not watching the lecture. बेटा ड्यू डेट, whenever we have to calculate the due date, जितना भी क्रेडिट पीरियड दिया है वो खत्म होने के बाद 3 दिन का ग्रेस ऐड करने का. 3 दिन का ग्रेस. बेटा चैट पे मुझे मैसेज करो फर्स्ट बिल की ड्यू डेट. चैट पे मैसेज करो फर्स्ट बिल का ड्यू डेट. कम ऑन बेटा, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट चैट पे. चैट पे हाँ बेटा, लोगों के आ रहे हैं, चैट आ रहे हैं. एंड देख के अच्छा लग रहा है. देख के अच्छा लग रहा है. सबने एक ही डेट मेरे को दी है यार. ऐसा कैसे हो गया? सबने एक ही डेट भेजी है यार. सबने. हाउ इज दिस पॉसिबल? आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 4-5 डेट्स अलग 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 अलग, बट सबने एक ही डेट भेजी है. गजेंद्र ने देखो अलग डेट भेजी. गजेंद्र ने अच्छा काम करा है. गजेंद्र ने 15 जनवरी 2020 वो डेट भेजी है. बढ़िया. ऐसे ऐसे अलग अलग डेट नहीं आएगी तो कैसे मजा आएगा यार? पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा. बेटा मैं आंसर दे रहा हूं, जरा सॉल्यूशन देखो. मैं आंसर दे रहा हूं. इफ आई हैव ड्रॉन अ बिल ऑन 12th of October और 3 महीने के लिए है तो 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी, एंड देन उसमें 3 दिन का ग्रेस, तो 15 जनवरी, 15 January 2018 will be my due date. 15 जनवरी 2018. बेटा सेकंड बिल का मेरे को ड्यू डेट दो. चलो सेकंड बिल का. बेटा सेकंड बिल का ड्यू डेट चाहिए. सेकंड बिल का ड्यू डेट. बेटा उसमें भी मैं क्या देख रहा हूं यार, जो भी सब मैसेज कर रहे हैं सब एक ही डेट के मैसेज कर रहे हैं. बाकी तो कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं. वो डेट नहीं भेज रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि डेट आएगी हम प्यार से लिख देंगे. हमको भेजना ही नहीं है. बेटा बढ़िया. बेटा the message what I am getting is absolutely right answer. Let's find out the due date for the second bill. Let's find out the due date for the second bill. 2010 को आपने बनाया है. 2010. So 2011 November, 20 December, and then 3 दिन का grace. तो 23rd December 2017 will be my due date. 23rd December.
देन 8-11 बेटा 3 महीने खींचो, 8-11। अच्छा मुझे ये बताओ 2018 क्या लीप ईयर है? 2018 क्या ये लीप ईयर है 2018? बेटा कैसे पता चलता है? मैंने अपने लेक्चर में समझाया है, लीप ईयर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने समझाया है। बेटा कौन बताएगा? थम्स अप, लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? थम्स अप। राजेश अनम्यूट। राजेश। यस सर। हाँ राजेश, हाउ विल आई आइडेंटिफाई लीप ईयर? यस सर, जो 4 के मल्टीपल होते हैं ना, मतलब 2004 फिर 8 12 16 20 वो लीप ईयर होते हैं। यस, so 2018 अपना लीप ईयर नहीं है भाई, बिकॉज इट्स नॉट अ मल्टीपल, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4 वो नहीं है, सो इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो व्हाट विल बी माय ड्यू डेट? बेटा गजेंद्र ने वापस गजब जवाब भेजा है, 11 12 18। बेटा गजेंद्र, गज्जू, गजेंद्र अनम्यूट, गजेंद्र अनम्यूट। यस गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग गजेंद्र। बेटा क्या डेट भेज रहे हो यार, कैसे भेज रहे हो? थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर। हाँ लेकिन कैसे आएगा जरा बता मेरे को। तू डेट देख, तूने कौन से 8-11 को तूने बनाया है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने गिन, 8-11 से 3 महीने गिन। जनवरी 1 जनवरी में होगा ना 11 डेट को। समझ समझ, 8 नवंबर है तो 8 दिसंबर को 1 महीना खत्म होगा, फिर 8 जनवरी को 2 महीने खत्म होंगे, और 8 फरवरी को 3 महीने खत्म होंगे ना गजेंद्र। 3 महीने है बेटा, देखना। तो अभी ड्यू डेट क्या आएगी बता? 11/3/18। 11/3 बेटा, 11/3 सॉरी फरवरी में। 11/2/22। हाँ बेटा, क्यों ऐसा सुबह सुबह चाय नहीं पी तूने आज? बेटा क्यों ऐसा ड्यू डेट्स में बेटा हैरान कर रहा है मेरे को? ये सबसे इजी है, इसके बाद वाले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज में अपनी हालत बिगड़ने वाली है। ये तो बड़ा इजी है गजेंद्र, पता चल गया? यस सर। पक्का? नेक्स्ट वाले का ढूंढ के चल, मेरे को फटाफट मैसेज कर, और गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले का ढूंढ के, और नेक्स्ट वाले के बेटा मेरे को मैसेज आए, देखो बड़े बड़े शानदार मैसेज आए, और मैं उनके नाम लेना चाहूंगा बेटा, खराब मत लगाना। यशवी गांधी, रुचिता, देन स्वाति, श्रुति। बेटा फरवरी के महीने में 30 दिन तुम्हारे कैलेंडर में आते हैं, फरवरी के महीने में 30 दिन है। फरवरी के महीने में उन्होंने 30 दिन गिन लिए, और ड्यू डेट मेरे को लिख के भेज रहे हैं लास्ट वाले बिल की। बेटा कहाँ है ऐसा कैलेंडर, भेजो ना, मेरे को भी देखना है बेटा। इसीलिए मैंने राजस से ये वाला करने से पहले, 4th वाले के करने के पहले, इसीलिए तो राजस से पूछा कि क्या ये लीप ईयर है, ताकि नेक्स्ट वाले बिल का आपको थोड़ा हिंट में देना चाहता था। लेकिन हिंट क्या सर, 30 दिन तो होते हैं फरवरी में, क्या तुम दिमाग की लेते हो यार? 20-30 दिन है फरवरी में, 30 है। अभी तो मैं रुक गया, नहीं तो 31st भी लिख के भेज देता, 31st फरवरी। बढ़िया बेटा, अब सबके आंसर थोड़े अब सही आना शुरू हुए हैं, लेकिन जिन्होंने वो 30 फरवरी का मैसेज किया वो तो दिख ही नहीं रहे हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं, उन्होंने वापस मैसेज ही नहीं किया। जोरदार। हाँ बेटा, खुशहाली पटेल ने 2 फरवरी दिया है, 2 फरवरी, ये गलत है, 2 फरवरी गलत है। चलो मैं कर दूं सर, जब आपको ही करना है तो क्यों पूछते, क्यों यार पूछते हो क्यों? कर डालो बेटा। 27/11 को हमने बिल बनाया 3 महीने के लिए, 27/11, तो 27/12, देन 27 जनवरी, देन 27 फरवरी, अपने 3 महीने खत्म होते हैं 27 फरवरी को, और उसमें फिर हम 3 दिन का ग्रेस फाइंड आउट करेंगे, तो फरवरी में 28 दिवस,
પછી 1st March, 2nd March. Beta 2nd March will be our due date. 2nd March 2018 is our due date. 2nd March. बराबर. 2nd March is our due date बेटा. 27 फरवरी को खत्म होगा बेटा. 27 फरवरी को खत्म होगा. तो 28 फरवरी एक दिन, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 दिन ग्रेस के 2nd मार्च को खत्म होंगे. अब बेटा मैंने वीडियो लेक्चर में मैंने हर एक सम के बाजू में स्टेप्स लिखे थे. स्टेप्स कि आपको एवरेज ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करने का मैंने वो स्टेप्स लिखे थे. अब वो स्टेप्स हर एक सम में तो नहीं है ना, आपको फिर याद कर लेने हैं. तो ये अभी पहला स्टेप मुझे कौन बताएगा? गिव मी अ थम्स अप. हु विल टेल मी द फर्स्ट स्टेप? Yes, of course. You have to turn the pamphlet and you have to see. Come on, that's good. That's amazing. मुझे पहला स्टेप कौन बताएगा? मसरत, अनम्यूट मसरत. सर अर्लीस्ट डेट जो है ना वो लेंगे हम बेस डेट के तौर पे. हम ये चारों ड्यू डेट में से, वेरी गुड मसरत, हम ये चारों ड्यू डेट में से जो अर्लीस्ट डेट है उसे हम क्या लेंगे बेटा? बेस डेट. उसे हम बेस डेट लेंगे. उसे हम बेस डेट लेंगे. तो जरा मुझे बता, इन चारों में से सबसे अर्लीस्ट कौन सी है? इन चारों में से सबसे अर्लीस्ट कौन सी? अनम्यूट हो बेटा, अनम्यूट हो. हाँ, 23 दिसंबर 2017. 23 दिसंबर 2017. बढ़िया. तो बेटा उसको बेस डेट ले लो. चलो सारे उसी को हम अपना बेस डेट ले लेंगे. सो यहां पर हम लिख देते हैं बेस डेट 23 दिसंबर 2017. Sorry, 23rd December 2017 is my base date. चारों ड्यू डेट में से जो अर्लीस्ट डेट है वो हमको हमारी बेस डेट ले लेने की. बेटा नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? थम्स अप. नेक्स्ट स्टेप. हु विल टेल मी द नेक्स्ट स्टेप? अक्षा, अनम्यूट अक्षा. सर हम नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे बेस डेट से. हम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे बेस डेट से. बोले तो समझा क्या? सर अगर बेस डेट हमने लिए 23/12/17 तो अब 15 जनवरी का हमें काउंट करना है. तो 8 डेज दिसंबर के प्लस मतलब 23rd. बेटा अक्षा अगर मैं आपको, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा कहूं कि 23/12 से लेके 15 जनवरी तक कितने दिन का गैप है वो हमको गैप फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज का. राइट. सर फिर 23/12 से 11 फरवरी तक कितना गैप है वो हमें फाइंड आउट करना है. राइट. देन 23rd दिसंबर से 2nd मार्च तक कितने दिन का गैप है वो हमें फाइंड आउट करना है. यस सर. गिव द हेडिंग बेटा. वर्किंग नोट नंबर 1. मैंने तो टेबल बना के रखा है, देखो चलाओ. मैंने तो नंबर ऑफ टेबल मैंने तो बना के रखा है. चलो टेबल बना लो. वर्किंग नोट नंबर 1. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट. तो पहले वाले में ऐसा मैं लिख सकता हूं 23/12/2017 से लेके हमको 15 जनवरी तक कितने दिन होते हैं उसका गैप हमें ढूंढना है. तो जिसमें दिसंबर का महीना आ गया और जनवरी का महीना आ गया. सो बेटा दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? बेटा दिसंबर के महीने में 31 डेज होते हैं. उसमें से 23 डेज निकल गए. तो कितने दिन बचे जरा गिन के बताओ. दिसंबर के महीने में 31 डेज होते हैं, उसमें से 23 डेज तो निकल गए. सो हाउ मेनी डेज आर पेंडिंग? मेरे को मैसेज करो, मेरे को मैसेज करो. बढ़िया आंसर आ रहा है. शाबाश शाबाश. कैन आई से अगर 31 डेज में से 23 डेज निकल गए तो बेटा ये कौन गाना बजा रहा है?
बढ़िया बेटा, ये संगीत के कार्यक्रम भी हमारे उसमें आते रहते हैं, क्योंकि लोगों को, जैसे बेटा हमारी बचपन की आदत है, लोगों को जब भी मतलब मैथ्स या तो अकाउंट्स करते हैं तब उनको म्यूजिक सुनने की आदत है। तो ये एक नमूना ऐसा भी था कि जो म्यूजिक सुन सुन के कर रहा है। तो चलो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उसने गाना गाया बेटा, आ जा रे मैं आ गया, चलो मैं आ गया। दिसंबर के 8 दिन होंगे, दिसंबर के इट विल बी 8 डेज, दिसंबर में 8 होंगे। बेटा ये 8 डेज में लिख क्यों नहीं पा रहा हूं यार। जनवरी के कितने दिन होंगे? 15। जनवरी के 15 दिन होंगे। आर यू गेटिंग इट? सो टोटल अगर हम करें, टोटल अगर हम करें 8 दिन दिसंबर के, जनवरी के 15 दिन, जनवरी के 15 दिन, सो टोटल अगर हम करें तो 23 डेज आ रहा है, टोटल 23 डेज। दिसंबर से जनवरी अगर हम करें तो 23 डेज आ रहा है। बेटा आर यू गेटिंग दिस 23 डेज? या, प्राउड ऑफ यू। सो बेटा उस 23 डेट को हमें यहां लिख देना है, बेस डेट के नंबर ऑफ डेज है वहां पर हमें 23 लिख देना है। फिर बेटा सेकंड वाले का आंसर फटाफट दो। सेकंड वाले का आंसर फटाफट दो। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा, सेकंड वाले का बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है। ओ यस, यू आर गेटिंग इट बेटा, यू आर गेटिंग इट। सेकंड वाले का बेटा यू आर गेटिंग इट या? Yes, it has to be 0 beta, it has to be 0, because 23 से 23 का डिस्टेंस तो 0 ही आने वाला है बेटा। नाउ सेकंड अपनी वर्किंग में लिखो, 23 दिसंबर से लेके 11 फरवरी तक कितने दिन होंगे? 23 दिसंबर से 11 फरवरी तक कितने दिन होंगे? व्हाट विल बी द डिफरेंस? But I am waiting for the answers to come. I am waiting for the answers to come. Come on, do it. Yes, Sujal, what's your doubt? सर मेरा आंसर आ गया, एवरेज ड्यू डेट हाँ लास्ट। तो वेट करो, वेट करो, मैंने पूछा ही नहीं आपको, अभी मैंने पूछा ही नहीं है। जब मैं पूछूं तब आप मेरे को आंसर दो, मैंने पूछा ही नहीं वो एवरेज ड्यू डेट क्या आया है। बेटा थर्ड वाले का 50 आ रहा है, 50 डेज। थर्ड वाले वर्किंग का 50 डेज, अक्षा ने 49 लिखे हैं। अच्छा देखते हैं, चलो कैलकुलेट करता हूं मैं। दिसंबर के 8 दिन, बेटा दिसंबर के 8 डेज, राइट। देन जनवरी के 31 डेज एंड फरवरी के 11 दिन। सो टोटल अगर हम करें 8 + 31 + 11, बेटा मेरे तो 50 आ रहे हैं, 50 डेज आ रहे हैं अक्षय, 50 डेज आ रहे हैं मेरे तो। अक्षय अनम्यूट। सर वो मैंने जनवरी के 30 डेज ले लिए थे। हाँ वही वही लगा मेरे को बेटा, सेम टू सेम फीलिंग आई थी कि तुमने वो 30 डेज ले लिए हैं बेटा। तो यहाँ पर 50 लिख दो, यहाँ पर बेटा 50 लिख दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा थर्ड वाला करते हैं अब हम वर्किंग। 23/12 से लेके हमें जाना है 2 मार्च तक,
अब इसमें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि फरवरी के दिन हम बेटा गिनेंगे ना, फरवरी के हम 30 डेज गिनेंगे, 31 डेज गिनेंगे, तो आंसर तो अलग अलग आने हैं। चलो बेटा मजा कराओ। हाँ, श्रुति ने देखो 70 डेज लिख दिए, श्रुति ने 70 डेज लिखे हैं, बढ़िया। और कौन है रे बाबा, और कौन है? बेटा गिनते हैं, चलो। दिसंबर के 8, जनवरी के 31, फरवरी के 28 ही आएंगे। 28 आएंगे। लीप ईयर होता तो 29 लेते, और मार्च के 2 दिन, मार्च के 2 दिन। सो 8 + 31 + 28 + 2 69, बेटा 69। तो यहां पर हम 69 लिख देंगे, हम 69 लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप कोई बता पाएगा? अच्छा, इसी में किसी को डाउट है? बेटा ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में कोई डाउट है? श्रुति, हाँ श्रुति। सर मुझे लीप ईयर का कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा लीप ईयर तुम अपनी नोटबुक में ऐसा हो तो लिख लो, 2016, 2020, 2024, वो लीप ईयर मतलब होते हैं। ओके सर। जो 4 से मल्टीप्लाई हो सके, 4 से कॉमन सर। मल्टीपल होने चाहिए। सो 2016, 2020, तो हम तो 2018 में है, तो बेटा वो लीप ईयर कैसे हो सकता है ऐसा? तो आपको अपनी बुक में लिखना हो तो लिख लो 2012, 2016, 2020 ने 2024, बस ये 4 साल लिख ले, उसके बाद कोई नहीं आएंगे। ठीक है? अरे लोअर हैंड क्यों नहीं हो रहा? मैं कर दूंगा, तो टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा। चलो चलो चलो, आगे 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 आगे। बेटा नेक्स्ट स्टेप कोई बता दो यार प्लीज। आफ्टर कैलकुलेटिंग द डेज, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? What would be my next step? Mansi, Mansi, Mansi. Calculate amount, total and product total. We have to do the total of amount and we have to do the total for product. लेकिन मैंने तो प्रोडक्ट ही नहीं निकाला है मानसी, मैंने तो प्रोडक्ट ही नहीं निकाला है। नहीं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने का। क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और अमाउंट को मल्टीप्लाई करने का, और प्रोडक्ट तो पहले बेटा प्रोडक्ट तो मेरे को फाइंड आउट कर लेने दे, फिर मैं उसका टोटल डेफिनेटली कर दूंगा। प्रोडक्ट ही नहीं है, हमको टोटल करने के लिए बोल रहे हैं। चलो तो बेटा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? 23 into 1400 करो, that is 32,200. Then this one will be 0. Then 50 into 1800, that is 90,000. बेटा नंबर ऑफ डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। 69 into 1500, 103,500. बेटा इट्स 103,500. अब बेटा मानसी की बात, बेटा हम सर आंखों पर रखेंगे कि अमाउंट का टोटल कर लो, प्रोडक्ट का टोटल कर लो। सो अमाउंट का टोटल हम करें तो 1400, 1600, 1800 and 1500, that comes to 6,300. फिर प्रोडक्ट का अगर हम करें तो 32,200, देन 0 प्लस 90,000, 103,500, so 225,700. But it's 225,700. But getting it? 225,700. बेटा कितनों के ये टोटल आ गए? सर आ ही जाएंगे ना, आपके साथ कर रहे हैं हम, आपके साथ कर रहे हैं
हम आपका देख देख के कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो आना ही है। अच्छा, मुझे एवरेज पीरियड फाइंड आउट करके दो। चलो, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट द एवरेज पीरियड। अब बेटा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज पीरियड कैसे आएगा? एवरेज पीरियड, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड। हेली 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 हेली। Sir, total amount upon total period. टोटल अमाउंट अपॉन टोटल पीरियड। No, total product upon total amount. Sorry, I have written wrong. बेटा नहीं तो अभी तुम थोड़े टाइम के बाद ऐसा भी बोलोगी, टोटल अमाउंट इनटू टोटल प्रोडक्ट। No, sir, total product upon total amount. नक्की? पक्का? हाँ। चलो, तो बेटा मैंने भी वो फॉर्मूला लिख के रखा है, देखो। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। नाउ माय टोटल प्रोडक्ट इज 225,700 डिवाइड बाय अमाउंट कर लीजिए 6300। 6300. द अमाउंट इज 6300। सो बेटा इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो बेटा व्हाट्स माय फाइनल एवरेज पीरियड आई एम गेटिंग? 35.83 days. कितना आवेज है? 35.83 days. 35.83 days। Round करना है. Yes. 36 days। Yes. 36 डेज आ रहा है बेटा, चेक करो। 36 डेज। सो बेटा एवरेज पीरियड 36 डेज आपके आ गए। एवरेज पीरियड 36 डेज, बहुत बढ़िया। चलो मेरे को एडीडी ढूंढ के दो। एडीडी, एवरेज ड्यू डेट फाइंड करके दो। चलो फटाफट। एवरेज ड्यू डेट कैसे मिलेगा? जो भी आपका बेस डेट है, दैट इज 23/12/2017 में हमें प्लस करने हैं 36 डेज। बेटा 23/12 में 23/12 में 36 डेज ऐड करो। बेटा देखो अलग अलग आंसर आना शुरू हुए हैं। एक का 28 जनवरी आ रहा है, एक का 29 जनवरी आ रहा है, और कुछ लोगों का जनवरी ही नहीं आ रहा है। सुजल, मैंने तुम्हारा आंसर चैट पे देख लिया, नॉट टू वरी। अब देखो बेटा इसका ये फाइनल आंसर कैसे आएगा? मेरे को 36 डेज ऐड करने हैं। आई हैव टू ऐड 36 डेज। तो दिसंबर के 8 दिन, ओके, एंड जनवरी के 28 दिन अगर हम लें तो टोटल 36 डेज हो जाते हैं। बेटा 8 + 28 विल गिव मी 36 डेज। सो यहां पर 23/12 में अगर मैं 36 डेज ऐड करूं तो 28 जनवरी 2018। बेटा ये मेरा एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा, 28 जनवरी 2018। January 2018 is my due date। बेटा कितनों का आंसर आ गया था मेरे करने से पहले? कितने लोगों का आंसर आ गया था? 28 जनवरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कैन आई ट्रस्ट यू कि वन सम इफ आई आस्क यू टू डू इट, तुम वो कर लोगे? इसी के जैसा ही है। सम 13 अभी हमने किया ना, उसी के ऊपर देखो सम नंबर 12। बेटा उसी के ऊपर दिया है सम नंबर 12। मिला बेटा 15 मिनट मेरे को एडीडी दो फटाफट। 15 मिनट एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करके दे दो। अभी स्टार्ट करो। बेटा कोई के पास अगर पैम्पलेट ना हो तो लेट मी नो, आई विल शेयर द स्क्रीन।
बेटा किसी के पास अगर पैम्पलेट नहीं पहुंचा है तो मैसेज करो, आई शेयर द स्क्रीन। पहुंच गया है, पैम्पलेट आ गया है बेटा। सम नंबर 12। ओके बेटा, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर शेयर करो, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। हमें टाइम नहीं मिलता है सर, हमको पैम्पलेट ले जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। बट आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट। ये रहा बेटा सम नंबर 12। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। सम नंबर 12 चालू कर दो। हिमांशी, बेटा प्लीज अपना ब्रांच नेम लिखो। अच्छा स्टूडेंट्स, तुम लोग कैलकुलेट कर लो ना, और फिर मेरे को व्हाट्सएप पे खाली ड्यू डेट का मैसेज भेजना, सॉल्यूशन मत भेज देना। जस्ट सेंड मी द आंसर फॉर ड्यू डेट। अगर वो सही होगा तो मैं आपको थम्स अप भेज दूंगा, गलत होगा तो उर्रे। ओके, तो आप मुझे आंसर यू सेंड मी आफ्टर 10-15 मिनट्स। अपना मोबाइल डेटा बचा लो। चलो मीटिंग एंड कर देते हैं, मीटिंग एंड कर देते हैं। आप फटाफट मेरे को मैसेज कर दीजिए कि क्या क्या आपका ड्यू डेट आ रहा है, ठीक है? अरे बेटा बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। तुमको अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। चैट में मैसेज किया है। हाँ मेरे को मत भेज, मेरे को सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज कि क्या फाइनल आंसर है एडीडी का। ओके सर। सेंड मी द आंसर ऑफ एडीडी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। कम ऑन, बाय बाय बाय। बाय sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय।
बाय सर। Bye, sir.